everyone, myself Dr. Shanli Verma and welcome to SP Shukla Educate online classes। ये आपकी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है जो कि TGT, PGT और LT ग्रेड के लिए है। RPSC के लिए भी ये क्लासेस यूज़फुल है, ठीक है। तो हमारा चूँकि जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर SP शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन क्लासेस पे न्यू बैच आपका स्टार्ट हो गया है और अगर आप न्यू बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को एकदम पूरी तरीके से प्राप्त करने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइन है कि हमें अपने टारगेट को अचीव ही करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास में एडमिशन लेने के लिए जो हमारा पेड बैच है उसमें एडमिशन लेने के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये है नंबर, इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज एंट्री केमिस्ट्री लिख कर देना है, मैसेज करना है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। यहाँ पर TGT, PGT साइंस और LT ग्रेड साइंस सभी की क्लासेस चल रही हैं। न्यू बैच स्टार्ट है। हमारे जो पेड बैच के क्लासेस हैं उसमें आपको पूरा सिलेबस, जितना आपका बेसिक लेवल से लेकर जितना सिलेबस है पूरा इंटायर सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। एग्ज़ाम्स के पहले पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स आपको बाईलैंग्वेज मिलेंगे। क्लासेस भी आपकी बाईलैंग्वेज चलेगी। साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट हर वीकेंड पे कराया जाएगा और एग्ज़ाम्स से पहले आपको मॉडर्न टेस्ट पेपर कराया जाएगा जो कि आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्लास से रिलेटेड। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन क्या है ये टॉपिक है हमारा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आवर्त सारणी को हम लोग क्या कहते हैं, बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री। इन जनरल बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अगर आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और अगर आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में नहीं पढ़ता है, पीरियोडिक टेबल में तत्वों का वर्गीकरण कैसा है, तत्व क्या होते हैं, किस तत्व की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो आप केमिस्ट्री में आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। यानी कि बेसिक है, बैकबोन है केमिस्ट्री का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने चाहिए केमिस्ट्री आप पढ़िए। अगर आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, ठीक है। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, क्या इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उनको सेट किया गया है, ओल्ड फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, दोनों के लॉस क्या कहते हैं, किसने दिया है। यानी जितने भी आपका पीरियोडिक टेबल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जिस पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछता है, उन क्वेश्चंस के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है आपका सिलेबस कंप्लीट करना, सिर्फ किताबी ज्ञान अर्जित करना ज़रूरी नहीं है, उस किताबी ज्ञान को एप्लीकेबल करना भी बहुत ज़रूरी होता है। कि आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ले ली, सारा नॉलेज ग्रैप्स कर लिया, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस पैटर्न पे पूछता है तो आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता है कि हमने जो शिक्षा ग्रहण की है उसको किस तरीके से हमें यूटिलाइज करना है, तो आप उसका एप्लीकेशन नहीं जानेंगे तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सारी चीज़ें हम लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। फिर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है पीरियोडिक टेबल को समझने का, पीरियोडिक टेबल से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, किसी एलिमेंट का ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लासिकल मेथड क्या है, शॉर्ट ट्रिक मेथड भी क्या है, हम अपने एग्ज़ाम को और आसान कैसे बना सकते हैं, अपने सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी जब आप जुड़ेंगे हमारे साथ SP शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन क्लासेस पे। चलिए, तो अपना टॉपिक ये सारी चीज़ें थी टॉपिक से रिलेटेड। अब हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, आवर्त सारणी जिसे कहते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें सबसे पहले हम ये जानते हैं पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या पड़ी, जब हमारे पास क्या होता है, बहुत सारा डाटा होता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत ही फैली लगती है, तो हम क्या करते हैं, उसको सुसज्जित करते हैं, सुव्यवस्थित करते हैं, है ना, ताकि हम चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकें। या चीज़ कुछ भी है, अगर आप ढेर सारे आपके घर में कपड़े ही हैं तो आप क्या करते हैं, उसको व्यवस्थित करके रखते हैं ताकि जब भी आपको जिस कपड़े की ज़रूरत हो आपको वो आसानी से मिल सके, है ना। इसी तरह एलिमेंट्स भी है, इसी तरह केमिस्ट्री में भी हम पढ़ते हैं आवर्त सारणी के बारे में। स्टार्टिंग में क्या थे, बहुत कम एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, तब आवर्त सारणी की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे तत्वों की खोज बढ़ती गई, नए नए तत्वों की संख्या बढ़ती गई, तो एक समय ये आया कि अब ज़रूरत पड़ने लगी कि इन तत्वों को एक सिस्टमैटिक ढंग से
अरेंज किया जाए ताकि हम तत्वों की आपस में कंपैरेटिव स्टडी कर सकें, किसी कौन सा तत्व किससे कैसे मिल रहा है या किससे उसकी तुलनात्मक अध्ययन कर सकें। इसलिए आवर्त सारणी की हमें ज़रूरत पड़ी, हमें ये ज़रूरत पड़ी कि हम तत्वों को वर्गीकृत करें, ये हमें ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और इसी क्रम में जो है बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, नीदरलैंड आते हैं, डोबरमेयर आते हैं, कई सारे बेसिक जिन्होंने स्टार्टिंग में बेसिक कैटेगराइजेशन दिया एलिमेंट्स का, उन सब की बात हम नहीं करेंगे। जो एक हमें बेसिक ज़्यादा मिलता है, जहाँ से हमारा बैकबोन स्टार्ट होता है, बेस स्टार्ट होता है पीरियोडिक टेबल का, वो आती है हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल या ओल्ड फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके पहले भी और कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने प्रयास किया है तत्वों को वर्गीकृत करने का, लेकिन वो इतना सफल नहीं रहा। लेकिन जब मेंडलीव ने तत्वों का वर्गीकरण किया, वो काफ़ी हद तक सफल रहा और एक तत्वों के वर्गीकरण को एक मजबूत आधार देता है। तो सबसे पहले जो बेसिक पीरियोडिक टेबल आती है वो है हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी पीरियोडिक टेबल आती है दैट इज मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। या ओल्ड फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी इसको कह सकते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी भी कह सकते हैं। इसको मेंडलीव ने दिया था, तत्वों का वर्गीकरण किया था। अब इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने तो तत्वों का वर्गीकरण किया था, इन्होंने जो सारणी बनाई थी तत्वों के वर्गीकरण की, वो किस पे बेस्ड थी, बेस्ड ऑन टोटली। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का आधार क्या था। तो इस आवर्त सारणी का आधार था बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, वो किस पे डिपेंड करती थी, पूरी तरीके से आधारित थी तत्वों के परमाणु भार पे, तत्वों के परमाणु भार पे। और मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता था, मेंडलीव का आवर्त नियम कहता था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic weight। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या कहता था, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, पूरी तरीके से परमाणु भार पर आधारित थी। और मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव का आवर्त नियम ये कहता है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, यानी तत्वों का जो आवर्त सारणी है, जो तत्वों का जो वर्गीकरण है, वो किसका आवर्ती फलन होता है, तत्वों के परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं वो उनके परमाणु भार का आवर्ती फलन होता है। ये कौन कहता है, ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल कहता है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ कहता है, ठीक है। तो ये बेसिक तो हमारा मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, बहुत कुछ नहीं, कई सारी कमियां थी। उन कमियों को दूर करते हुए बाद में जब एटॉमिक नंबर की खोज हो गई, बाद में जब आइसोटोप्स की खोज हो गई, तो नई इस पीरियोडिक टेबल में कई सारे मॉडिफिकेशन करने पड़े। और इस पीरियोडिक टेबल में मॉडिफिकेशन के बाद हमारी एक नई पीरियोडिक टेबल आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी। तो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बाद जो नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल आती है वो है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। ये किसने दी थी, ये दी थी आपको मोसले ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दी है, मोसले ने दी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कई बार आपके टीजीटी के एग्जाम में पूछा है, आप टीजीटी एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो अल्टरनेट करके पूछा है, एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा है, एक बार मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पूछा है, अल्टरनेट करके पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी इनके पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड पूछता है, कभी पीरियोडिक टेबल किसने दी है, ये चीज़ें पूछता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये किस पे डिपेंड करती है, ये बेस्ड है, किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। ये किस पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किस पर आधारित है,
लॉन्ग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पे, यानी तत्वों को जो वर्गीकृत किया गया है वो किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर इस पीरियोडिक टेबल में जो है बनाया गया है, उस आधार पर इस पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, the properties of elements are periodic function of their atomic number, यानी तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, ये जो स्टेटमेंट है दोनों लॉन्ग न्यू पीरियोडिक टेबल का यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का, ये भी आपसे एग्जाम में पूछता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या कहता है कि जो तत्वों का गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में ही पढ़ेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, तो पीरियोडिक टेबल बात है। पीरियोडिक टेबल में क्या है? तत्वों को क्लासीफाई किया गया है। किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है? सबसे पहले हमारा फर्स्ट ग्रुप आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम, ठीक है। उसके बाद इधर क्या आता है आपका? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन। उसके बाद आपके यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ तक आपका फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। उसके बाद यहाँ पे कैल्शियम के बाद क्या आ जाता है? आपका डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है? इट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम, ठीक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, ठीक है, वैनेडियम, निम्बलम, टेंटलम, क्रोमियम, मॉलिब्लेडिनम, टंगस्टन। मैग्नीज के बाद आपके मैग्नीज के नीचे क्या आता है? आपका मैग्नीज के नीचे आता है टैक्टेलियम, उसके बाद रेनियम, आयरन के बाद रूथमियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट के बाद क्या आता है? आपका रोडियम एंड इरिडियम। निकल के बाद क्या आता है? आपका पैलेडियम, प्लैटिनम। कॉपर के नीचे क्या आता है? आपका सिल्वर एंड गोल्ड। जिंक के नीचे कैडमियम, मरकरी, ठीक है। और इधर आपके क्या आते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। अब इसको हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं अलग अलग ब्लॉक में। इधर आपको क्या आता है? इसके सामने ही आना चाहिए, बोरॉन, ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिकम, थैलियम, कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। उसके बाद इधर आपका क्या आता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलेरियम एंड पोलोनियम। आफ्टर दैट आपका क्या आता है? यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन। और यहाँ पे क्या आता है? आपका इनर्ट गैस एलिमेंट हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, और रेडॉन, ठीक है, ये आता है। उसके बाद आपके नीचे जो है, इसके नीचे आपके क्या आते हैं? इसके पीरियोडिक टेबल के आप नीचे की तरफ देखते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट को भी हम लोग देखते हैं यहाँ पर, रेडॉन और सेंगर, ओजी, ओके। नीचे की तरफ आपके क्या होते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक यानी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होती है। सीजियम, प्रिसोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैटोलिनियम, टर्बियम, डाइसोपियम, पोलोनियम, थूलियम एंड लास्ट में क्या आता है? इटर्बियम, वाईबी इटर्बियम। उसके बाद आता है आपका लुटेशियम। यहाँ पर क्या आता है? आपका थोरियम,
यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमरेशियम, कैलिफोर्नियम, Cm, कैलिफोर्नियम, बर्केलियम, B के क्या है आपका बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फ्रांसीसियम, मैंडेविलियम, नोबोलियम एंड आपका लास्ट में क्या आता है लवरेशियम। ये NO है, इसको सही से लिख देते हैं, सुंदर बना के लिख देते हैं NO। ये है पूरी आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं इसको अलग अलग तरीके से। ये है आपका क्या है, ये आपका S ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ से यहाँ तक आपका S ब्लॉक एलिमेंट है। ये आपका यहाँ पे आता है P ब्लॉक एलिमेंट और ये है आपका F ब्लॉक एलिमेंट। ये है आपका F ब्लॉक एलिमेंट। तो ये है पूरी की पूरी आपकी पीरियोडिक टेबल। ये है आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बना दी गई है। अब देखते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये पीरियोडिक टेबल पूरी ये क्लासिफिकेशन किया गया है। टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट हैं आपके 118 एलिमेंट्स हैं। सारे के सारे 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल की, तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे लाइनें हैं, यानी कि कुछ वर्टिकल लाइंस है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस है। कुछ यहाँ पर वर्टिकल लाइंस है और कुछ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस है। यहाँ पर इसको एक मिनट इसको अलग कर देते हैं। और ये दो कॉलम पीरियोडिक टेबल से, ये है आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। ये आपकी क्या है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल है और ये दो कॉलम दो सीरीज़ अलग से आपको दी गई है और ये जो दो सीरीज़ है इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट लैंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़, जो कि किस में आते हैं F ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल हो गई। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं पीरियोडिक टेबल का, तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन आती है यार, है ना, ये वर्टिकल लाइन से वर्टिकल कॉलम है। जो ये वर्टिकल कॉलम्स आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं पीरियड्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग पीरियड्स। और जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है, जो ऐसे ऐसे लाइन है, 36 लाइनें हैं, 36 कॉलम है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, तो जो है जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन्स है उनको बोलते हैं पीरियड्स और जो वर्टिकल लाइन्स हैं उनको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो हमें पता चले कितने ग्रुप और कितने पीरियड हैं। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करें तो देखिए, नंबरिंग करते हैं तो हमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड मिलते हैं। तो ये आपका हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया आपका, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड ग्रुप, ये थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप, एट्थ ग्रुप, नाइन्थ ग्रुप, 10th ग्रुप, 11th ग्रुप, 12th ग्रुप। दिस इज 13 ग्रुप यानी बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप, 17 ग्रुप और 18 ग्रुप। तो टोटल ग्रुप हमारे पास कितने हो जाते हैं पीरियोडिक टेबल में? अगर आप देखें तो टोटल ग्रुप हमारे पास कितने हो गए? टोटल 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें टोटल कितने हमारे पास ग्रुप है? इसमें पूरे टोटल हमारे पास कितने ग्रुप है? 18 ग्रुप है। अब हम यहाँ पे पीरियड की बात करते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस देखते हैं तो कितनी है हमारे पास यहाँ पे, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको विजुअलाइज हो अच्छे से। हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करते हैं तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं हमारे पास? देखो, ये हो गया हमारा फर्स्ट पीरियड, एक लाइन, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवेंथ पीरियड। ठीक है, तो दो पूरी पीरियोडिक टेबल हमारी 18 ग्रुप और 7 पीरियड से मिलकर बनी हुई है। कितनी? 18 ग्रुप और 7 पीरियड से मिलकर बनी हुई है। तो ये जो समझ में आई बेसिक चीज़ें, तो सारी चीज़ों को भी हम लोग नेक्स्ट पेज पे नोट डाउन भी करते जाते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, पूरे 118 एलिमेंट्स हैं, उनको अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और वो ब्लॉक्स कौन कौन से हैं आपके? जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप एलिमेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। तो ये एलिमेंट जो है हमारे, ये एलिमेंट कौन से हैं हमारे? ये एस ब्लॉक एलिमेंट है। ये कौन से एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर जो आपको 13 ग्रुप से 18 ग्रुप तक के एलिमेंट दिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक के, ये है आपके पी ब्लॉक एलिमेंट। ये है आपके क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद जो आपको यहाँ पर बीच में दिख रहे हैं एस और पी ब्लॉक के बीच में, ये है आपके क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट।
ये क्या है आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और नीचे जो दो सीरीज आपको दिखती है ये क्या है आपकी लैंथेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड सीरीज ऊपर वाली सीरीज, और नीचे वाली सीरीज क्या है आपकी एक्टिनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज। ये लैंथेनाइड सीरीज कहाँ से आपके स्टार्ट हो रही है 58 से, एटॉमिक नंबर 58 से 71, एटॉमिक नंबर 71 तक। और एक्टिनाइड सीरीज आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है एटॉमिक नंबर 90 से, एटॉमिक नंबर 90 से कहाँ तक हो रहा है आपकी एटॉमिक नंबर 103 तक। तो ये दो सीरीज़ किस में आती हैं आपकी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ मिलकर क्या बनाते हैं आपके एफ ब्लॉक बनाते हैं। तो पूरी पीरियोडिक टेबल आपके 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, SPDF ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, 18 ग्रुप्स में है पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड है, ठीक है। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट को क्या कहते हैं, पी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम कुछ और भी पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। चलो, तो उसके बाद अगर हम देखें एक क्वेश्चन जो आपसे और पूछता है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है, किस पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि पीरियोडिक टेबल में हमारे पास, पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप हमारे पास कितने हैं 18 ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं हमारी वर्टिकल लाइन्स, वर्टिकल कॉलम से, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रुप कहते हैं। पीरियड कितने हैं हमारे पास, पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं हमारे पास 7 पीरियड है। पीरियड्स क्या होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो हमारी क्या होती है पीरियड्स होती है। उसके बाद हम बात करें ग्रुप ब्लॉक, कितने ब्लॉक है पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होते हैं, SPDF 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक, 4 ब्लॉक्स हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। उसके बाद हम और चीज़ें इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन और जो आपसे पूछता है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट है, किस पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पीरियड्स और यहाँ पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी हम लोग बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, इसके बाद शॉर्ट ट्रिक मेथड भी पढ़ेंगे, कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, एटॉमिक नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हम कैसे बता सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के मेथड से, वो सारी चीज़ें भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं 2 एलिमेंट है। देखिए आप यहाँ पे फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है, एक हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा उधर क्या है हमारा हीलियम। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है आपके 2 ही एलिमेंट है। सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है 2 S ब्लॉक के और 6 एलिमेंट आपके P ब्लॉक के। तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट है आपके 8 एलिमेंट। तो सेकंड पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स आते हैं 8 एलिमेंट्स। थर्ड ब्लॉक में कितने आपके एलिमेंट्स आते हैं 8, थर्ड पीरियड में भी आपके 8 एलिमेंट्स आते हैं। फोर्थ पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स आते हैं 18 एलिमेंट्स आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18। फिफ्थ पीरियड में भी आपके कितने हैं 18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स पीरियड में आपके 32 एलिमेंट्स हैं और सेवन्थ पीरियड में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, सेवन्थ पीरियड में भी अगेन 32 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा है, कोई भी आपको पीरियड दे देता है उससे पूछेगा कि इस आवर्त में कितने तत्व होंगे, या पूछ लिया आपसे कि चतुर्थ आवर्त में जो फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो ये नंबर सिंपली आपको वहाँ पीरियोडिक टेबल पूरी बनाने की ज़रूरत और बना करके गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप ये सिंपल नंबर याद रखिए 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। तो ठीक है, ये सिंपल सा नंबर। फर्स्ट पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पीरियड को कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड पीरियड को, सेकेंड और थर्ड पीरियड को कहते हैं हम लोग शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को हम लोग कहते हैं, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को कहते हैं लॉन्ग पीरियड, और सिक्स और सेवन पीरियड को कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या कहते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग। ठीक है, तो ये हो गया शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड को वेरी शॉर्ट पीरियड, सेकंड और थर्ड को शॉर्ट पीरियड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड और सिक्स और सेवन पीरियड को हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लॉक्स की, ब्लॉक्स के रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। इसी पेज पे आते हैं, इसी पेज पे आते हैं यार, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो, तो सबसे पहले क्या आता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था कि क्या था, इधर की जो 2 लाइनें थी वो क्या थी हमारी एस ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले हमारी क्या थी एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है।
एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट में दो हमें पीरियड मिले, दो ग्रुप मिले थे। एक हमारा था फर्स्ट ग्रुप, ठीक है, एक हमारा था फर्स्ट ग्रुप, दूसरा हमारा क्या था सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट, ठीक है, दो थे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को कहते हैं हम लोग एल्कली मेटल्स या क्षार धातु, ठीक है, एल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप एलिमेंट को हम लोग कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद आपके पी ब्लॉक आते हैं। पी ब्लॉक में आपकी क्या क्या थी, सबसे पहले थी आपकी बोरॉन फैमिली। सबसे पहले आपकी क्या थी, बोरॉन फैमिली, जिसमें टोटल 6 एलिमेंट थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या थी आपकी, बोरॉन के बाद कार्बन फैमिली। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की खास बात क्या है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट में सारे एलिमेंट क्या हैं आपके, मेटल हैं, मेटेलिक इन नेचर होते हैं। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स तीनों टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल वाले पेज पे हम लोग फिर से लौट कर आते हैं और मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल्स को भी हम लोग कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। चलो, कार्बन फैमिली के पास आपके बाद कौन सी थी आपकी, नाइट्रोजन फैमिली। उसके बाद आपकी कौन सी फैमिली थी, ऑक्सीजन फैमिली। उसके बाद आपकी कौन सी आती है, ऑक्सीजन फैमिली के बाद, ऑक्सीजन फैमिली के बाद जो हैलोजन फैमिली आती है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन आता है, वो क्या है आपकी हैलोजन फैमिली। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन फैमिली। वो क्या होते हैं, हैलोजन फैमिली। और उसके बाद क्या था, जो इनर्ट गैस एलिमेंट लास्ट में आता है, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये क्या जो आती है आपकी, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोबल गैस एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट या इनर्ट गैस एलिमेंट या नोबल गैस एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, ये क्या है आपकी 13th ग्रुप था। कार्बन आपका 14th ग्रुप, नाइट्रोजन आपका 15th ग्रुप, ऑक्सीजन आपका 16th ग्रुप, हैलोजन 17th ग्रुप और इनर्ट गैस एलिमेंट आपका किस में आता है, 18th ग्रुप में आता है, ठीक है। अब एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइंड फॉर्म में क्या बनाते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा गया है, ऑप्शन आपको पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है। उसमें दिया था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, उसमें पूछा था कि इनमें से कौन कौन मेन ग्रुप एलिमेंट्स बनाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो मेन ग्रुप एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं, क्योंकि ये अपने ग्रुप के सारे प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव, मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद आज बात करते हैं हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपकी, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक की बात करते हैं। डी ब्लॉक को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाले शेल में जाता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन अंदर की तरफ होता है, आउटर मोस्ट सेल से अंदर की तरफ होता है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, इसलिए हम लोग उसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इन जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट की क्या डेफिनेशन होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इन जनरल ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जिनमें इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, ऐसे एलिमेंट दैट हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, elements have partially filled d orbitals, elements have partially filled d orbitals। ऐसे एलिमेंट जिसमें डी ब्लॉक आपका पार्शियली फिल्ड होता है
उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इन जनरल हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट कह देते हैं। लेकिन अगर हम लोग डी ब्लॉक को देखते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखते हैं, तो ये वाला जो आता है आपका 12 ग्रुप वाले एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। यानी आपका जो जिंक, कैडमियम, मरकरी है, इनमें अगर हम लोग बात करें, इनमें क्या होता है, डी ब्लॉक कंप्लीटली फिल्ड होता है। D10 कॉन्फ़िगरेशन ये शो करते हैं, डी ब्लॉक आपका कंप्लीटली फिल्ड होता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जिनमें डी ऑर्बिटल आपका पार्शियली फिल्ड हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पॉइंट नोट करने वाली है। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग एक्सेप्ट, ये चीज को ऊपर की तरफ लिखते हैं, एक्सेप्ट कौन कौन से, जिंक, एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपके कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स तो है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो 4th ब्लॉक एलिमेंट है वो क्या है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि इसमें जो वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, एंटी पेनल्टी मेड शेल में जाता है। यानी कि बाहर से थर्ड, अंदर की तरफ थर्ड ऑर्बिटल में जाता है। यानी सबसे बाहर क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल। उसके बाद जो अंदर की तरफ जो शेल आती है वो क्या होती है, वह जो है पेनल्टी मेड शेल। पेनल्टी मेड से जो अंदर की तरफ शेल होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी पेनल्टी मेड शेल, ठीक है। तो इनर टू आउटर टू थर्ड नंबर पे, बाहर से अगर हम लोग काउंट करते हैं तो थर्ड नंबर पे जो शेल होती है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसलिए हम लोग उसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन आपसे इन सभी चीज़ों से आपके क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इन सभी पॉइंट से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसीलिए मैं सारी पॉइंट्स आपको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। पीरियोडिक टेबल से पूछे गए हैं और इससे पूछे भी जाते हैं और पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। चलिए, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज आती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या है आपकी 2 सीरीज आती है। एक है आपकी लैंथेनाइट सीरीज, लैंथेनाइट सीरीज यानी लैंथेनम, और उसके बाद के जो नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनाइट सीरीज, और उसके बाद दूसरी क्या है आपकी एक्टिनाइट सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज। तो लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनाइट सीरीज आती है। लैंथेनाइट सीरीज में क्या आता है आपका लैंथेनम और उसके बाद के नेक्स्ट 14 एलिमेंट, यानी कि आपका लैंथेनम और उसके बाद आपका सीजियम से लेकर के लुटेशियम तक, यानी इसका एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक। और यहाँ पर आपका क्या आता है 54, 57, और यहाँ पर आपका क्या आता है एक्टिनाइट सीरीज में एक्टिनियम से लेकर, एक्टिनियम और एक्टिनियम के बाद थोरियम से लेकर के लवरेशियम तक, थोरियम से लेकर के लवरेशियम तक, इतने जो सारे एलिमेंट आपके आते हैं वो किस में आते हैं आपके एक्टिनाइट सीरीज में आते हैं। वो किस में आते हैं आपके एक्टिनाइट सीरीज में आते हैं। थोरियम 90 और यहाँ पे कितना आ जाएगा लवरेशियम 103, ठीक है। तो ये आपका हो गया एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज, एक्टिनाइट सीरीज और लैंथेनाइट सीरीज, या हम इसको बोलते हैं 4F सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं 4F सीरीज और इसको हम लोग बोलते हैं 5F सीरीज, ठीक है। ये भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि जो है मेटल, मेटलॉयड और जो है मेटल, मेटलॉयड, नॉन मेटल्स क्या क्या होते हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। हमारी पीरियोडिक टेबल कहाँ गई, फटाफट से अपनी पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है, पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉयड यानी धातु, उपधातु, अधातु, तीनों टाइप के एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ये कैटेगरी कौन से एलिमेंट है आपके, ये बिस्मथ से टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। ये जो आपके एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ये वाले, इसको मैंने ब्लॉक में कर दिया। ये सारे एलिमेंट क्या है, ये आपके मेटलॉइड्स हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट में जो मेटलॉइड के इधर की तरफ के एलिमेंट है, यानी कि एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिकम, थैलियम,
टिन, लेड, बिस्मथ, ये सारे आपके क्या है, मेटालिक इन नेचर होते हैं, जबकि ये सारे एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, मेटलॉइड होते हैं। लेकिन इनमें कुछ एलिमेंट जैसे बोरॉन है, कुछ कंडीशन में मेटलॉइड भी शो करता है, कुछ में मेटल्स की तरह बिहेव करता है, कुछ नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। अब इन मेटलॉइड के इधर की तरफ जो एलिमेंट्स आते हैं वो क्या आते हैं, आपके नॉन मेटल, यानी कि ये जितने एलिमेंट बच रहे हैं ये सारे आपके क्या है, नॉन मेटल हैं। अब इन नॉन मेटल में ये सारे 17 ग्रुप तक के जो एलिमेंट हैं वो क्या है, आपके रिएक्टिव नॉन मेटल कहलाते हैं। रिएक्टिव नॉन मेटल यानी कि इनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, ये रिएक्शन देते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। जबकि ये जो इनर्ट गैस एलिमेंट, ये जो हमारा 18 ग्रुप एलिमेंट्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस एलिमेंट बोलते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं, इनर्ट होते हैं, इनके आउटर मोस्ट सेल कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि इनको पैसे कमाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इतना ज़्यादा इनके पास इलेक्ट्रॉन है, पूरा शेल भरा है, अब इतना पैसा आ गया कि रखने की जगह नहीं है, तो ये पैसा कमाने जाते ही नहीं है। ठीक है, तो वही वाली बात इनके लिए भी अप्लाई होती है कि इनके सेल क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, इसलिए कम्प्लीटली फिल्ड होने की वजह से ये अनरिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन करते ही नहीं है। कुछ कंडीशन में जैसे कि जिनॉन है, जिनॉन कुछ रिएक्शन देता है, क्रिप्टन भी कुछ कंपाउंड्स बनाता है, बाकी जितने भी हैं ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होते हैं, ये नॉन रिएक्टिव इन नेचर होते हैं, इसीलिए हम लोग उसको इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं, गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं और इनर्ट इन नेचर होते हैं, इसलिए इसको हम लोग इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं। यानी ये नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल है। ठीक है, क्या है, नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल है। बाकी 17 ग्रुप तरफ के जो एलिमेंट्स आते हैं मेटलॉइड के इधर की तरफ वो क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, और मेटलॉइड के इधर की तरफ जितने भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं वो सभी क्या है, हमारे मेटालिक इन नेचर होते हैं। जबकि आपका पूरा जो टी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक ये क्या होता है, मेटालिक इन नेचर होते हैं, मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट भी क्या होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये भी क्या होते हैं, आपके मेटालिक इन नेचर होते हैं, मेटल्स होते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट भी जनरली आपके मेटालिक इन नेचर होते हैं, मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लॉक कैसे, इस पीरियोडिक टेबल को, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको रटने की शॉर्ट ट्रिक भी है, पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक भी है, वो शॉर्ट ट्रिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करे हुए हैं। तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पूछ लेता है कि किस पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, इनसे क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस फैमिली के एलिमेंट को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्या होते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। इसके बाद और जो आपसे क्वेश्चन पूछता है पीरियोडिक टेबल में, वो पूछता है आपको क्या क्या निकालने के लिए पूछता है। ब्लॉक से पूछ लेता है कि कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया या कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया और पूछा कि इसका ब्लॉक आइडेंटिफाई करिए। और क्या पूछता है आपसे, और पूछता है आपका पीरियड्स पूछता है कि पीरियड क्या होगा, कि कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया, एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का दे दिया, फिर पूछा उसका पीस एलिमेंट का पीरियड क्या होगा। ग्रुप पूछता है कि कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया या उसका एटॉमिक नंबर दे दिया और आपसे पूछा इसका ग्रुप क्या होगा। ब्लॉक के बारे में पूछता है, ब्लॉक तो हमने बता दिया आपको। और क्या पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं कि ब्लॉक कैसे निकालेंगे। कोई भी आपको एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका ब्लॉक हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम बताएंगे कि ब्लॉक कैसे होता है। एक्चुअली ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक यानी कि किसी भी एलिमेंट में जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जाता है, किसी भी एलिमेंट के जब इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में आ रहा है। अगर एस सब शेल में गया तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पी सब शेल में गया तो पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, डी सब शेल में गया तो डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ सब शेल में गया तो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पे, फाइंड द ब्लॉक ऑफ गिवन एलिमेंट्स। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, क्लासिकल मेथड भी
ठीक है। क्लासिकल मेथड पढ़ने से क्या होता है, अभी आप क्या है, अभी आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप बेसिक से किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो ट्रिक को, किसी भी चीज़ के ट्रिक पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रिक आप अपनाइए। ट्रिक बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम को एक्यूरेसी के लिए और एग्ज़ाम को कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए, आंसर निकालने के लिए। लेकिन किसी भी ट्रिक को पढ़ने से पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, बेस भी हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आखिर ये चीज़ कहाँ से कैसे आ रही है। तो जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ट्रिक लगाते हैं तो आपको ट्रिक समझना ज़्यादा आसान होता है, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल मेथड से पढ़ते हैं कि ब्लॉक हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ब्लॉक आइडेंटिफाई करने के ये आपको क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट एलिमेंट आपको लेटर सपोज दिया है, लेटर सपोज आपको दिया है क्रोमियम, कि क्रोमियम का बताइए किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। आपको कोई एलिमेंट भी दे सकता है, एटॉमिक नंबर भी दे सकता है, दोनों चीज़ें दे सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको अगर एलिमेंट दिया है क्रोमियम, क्रोमियम बताया है और इसका आपको एटॉमिक नंबर भी यहाँ पे दे रखा है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, 24 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d4। लेकिन क्या होता है 3d4 ये नियर टू हाफ फिल्ड होता है, तो s का एक इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, d में चला जाता है, जिसकी वजह से कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका चेंज हो जाता है 4s1 3d5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, हमारे d सब शेल में जा रहा है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, डी सब शेल में कर रहा है। तो ये क्या हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, क्या हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको दिया है कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है एटॉमिक नंबर 19, एटॉमिक नंबर आपको सिर्फ दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है कि 19, एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 19 और आपसे पूछा है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है। तो सिंपल सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 10 तो 12 और कितने इलेक्ट्रॉन भरना है हमें 4s1 हो गए 12 6 18 और 1 19। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस ब्लॉक में जा रहा है, एस सब शेल में जा रहा है। तो ये कौन ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हो गया हमारा, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसी तरह के और भी कई एग्जांपल्स दे सकता है। एग्जांपल्स लेटर सपोज आपको दिया है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पर दिया है 30, एटॉमिक नंबर आपको 30 दिया है और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ये किस ब्लॉक का एलिमेंट होगा। तो फिर से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 तो 12 6 18 2 20 एंड 4d 10। तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, ये भी किस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी ब्लॉक में, डी सब शेल में जा रहा है। तो ये भी क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। तो इस तरीके से आपको कोई भी एलिमेंट दिया है या एटॉमिक नंबर दिया है तो आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद देखिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में जा रहा है उसी ब्लॉक का वो एलिमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लासिकल मेथड, ये तो हो गया क्लासिकल मेथड किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक निकालने के लिए। लेकिन लेट सपोज अगर आपको यहाँ पर क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ रहा है। फिर हम लास्ट इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि किस ब्लॉक में एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करें, शॉर्ट ट्रिक से इसी चीज़ को करें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग पीरियोडिक टेबल वाले पेज पे आ जाते हैं। ओके, यही पेज था। शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड ब्लॉक, ट्रिक टू फाइंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स। ट्रिक क्या करते हैं, ट्रिक आपको हेल्प करते हैं टाइम सेव करने में, कि आप कम से कम टाइम में अपने आंसर को एक्यूरेसी के साथ फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ट्रिक टू फाइंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपको ट्रिक पता है, इस
ट्रिक से निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, सिंपली आपको पता होना चाहिए इनर्ट गैस एलिमेंट हैं जो, उनकी आपको जो है एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलो पीरियोडिक टेबल वाले पेज पे आ जाते हैं ताकि हमें अच्छे समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से। तो ये हमारा पीरियोडिक टेबल वाला पेज है। यहाँ पे जो हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट है इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इनके एटॉमिक नंबर मैं यहाँ पे फटाफट से लिख दे रही हूँ। इनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इसका कितना होता है 2, हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन 36, जिनॉन 54 और रेटॉन कितना होता है आपका 86, ठीक है, ये होता है। अब हर ब्लॉक एलिमेंट क्या कहता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है वो ऐसे होती है। एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में क्या है, एलिमेंट को सुव्यवस्थित किया गया है, अरेंज किया गया है। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है। 1 के बाद कहाँ पे आता है, हीलियम पे आता है एटॉमिक नंबर 2 पे, फिर कहाँ पे आता है लिथियम 3, बेरिलियम 4, यानी कि एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए ऑर्डर में क्या हुआ है, अरेंज हुआ है। अब यहाँ पे इनर्ट गैस एलिमेंट क्या होते हैं, इनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं। इनके ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, फुल फिल्ड होते हैं। अब देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट में आपको क्या है, 2 ग्रुप दिया है, 2 ग्रुप दिया है, एक फर्स्ट ग्रुप और एक सेकंड ग्रुप, ठीक है। और पी ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं, 6 ग्रुप होते हैं इसमें। एक आपका लास्ट में 3 ग्रुप होता है इनर्ट गैस एलिमेंट, उसके पहले 5 ग्रुप और होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये एटॉमिक नंबर याद है इनके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन के एटॉमिक नंबर आपको रटे हुए, तो किसी भी ब्लॉक का एलिमेंट कोई भी आपको एटॉमिक नंबर दे दिया है या कोई भी आपको एलिमेंट दे दिया है तो उसका आप ब्लॉक आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेट अस सपोज आपको यहाँ पर दिया है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये नेक्स्ट पेज पे आते हैं, यहीं पे हम पेज ऐड कर लेते हैं इसके बाद। लेट अस सपोज आपको अगेन यहाँ पर दे रहा है, अगेन आपको दिया है यहाँ पर पोटेशियम का दिया, पोटेशियम का आपको एटॉमिक नंबर, पोटेशियम पूछा है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, एटॉमिक नंबर कितना होता है 19, और आपसे पूछा है किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ये आपको एलिमेंट नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे पोटेशियम दिया है और इसका पूछा है। तो देखो आप कैसे निकालोगे, 18 ग्रुप किस में आता है, 18 एटॉमिक नंबर वाला किस में आएगा आपका, 18 एटॉमिक नंबर वाला किस में आ रहा है, इनर्ट गैस एलिमेंट में आ रहा है। 18 तक क्या है, 18 आपका इनर्ट गैस एलिमेंट है। 18 के बाद क्या आ रहा है, देखो 18 आपका क्या है, इनर्ट गैस एलिमेंट। 18 के बाद क्या आ रहा है, इनर्ट गैस एलिमेंट, यानी पी ब्लॉक के बाद अगेन क्या आ जा रहा है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट आ रहा है। यानी कि इनर्ट गैस एलिमेंट के बाद नेक्स्ट 2 ग्रुप जो आ रहे हैं वो आपके क्या आ रहे हैं, एस ग्रुप आ रहे हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। और पहले के जो 5 ग्रुप आ रहे हैं, पहले के 5 ग्रुप जो आ रहे हैं वो किस ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट आ रहे हैं। अगर आपको 19 दिया है, पोटेशियम दिया है, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 आपको दिया है और आपसे पूछा है ब्लॉक, तो 18 तक तो हो गया आपका पी ब्लॉक। 18 के बाद क्या है, नेक्स्ट 19 आया, और हमें पता है कि इनर्ट गैस के बाद जो नेक्स्ट ग्रुप आता है, नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप आता है वो कौन सा आता है, एस फर्स्ट ग्रुप आता है। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यानी कि हमारा क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि यहाँ तक तो 18 हो गया, 18 हमारा यहाँ पे वो आर्गन। आर्गन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आएगा यानी कि 19 उसका एटॉमिक नंबर होगा, और वो किस में होगा, हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट में होगा। वो किस में होगा, हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट में होगा, ठीक है। तो हम तुरंत पता कर सकते हैं आसानी से। 18 तक क्या था हमारा, 18 तक हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट था, इनर्ट गैस एलिमेंट था। 18 के बाद जैसे ही 19 आएगा तो पीरियड चेंज हो जाएगा और वो किस में आ जाएगा, एस ब्लॉक में आ जाएगा। 18 के बाद 19, 20, 19 और 20 तक किस में आएगा, आपके एस ब्लॉक में आएगा। किस में आएगा, एस ब्लॉक में आएगा। 20 के बाद फिर किससे स्टार्ट हो जाएगा, आपका डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो 19 एटॉमिक नंबर आपका किस में आएगा, ये किस में आ गया आपका एस ब्लॉक एलिमेंट में। लेट अस सपोज आपको दे दिया है एटॉमिक नंबर 25, एटॉमिक नंबर 25 दे दिया, ठीक है। तो 25 किस में आएगा, तो नियरेस्ट हम देखेंगे ना कि ये 25 जो नंबर है, 25 जो नंबर है ये 2, 8, 2 हमारे इनर्ट गैस एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86, ये किसके नियर आ रहा है, तो 25 किसके नियर आएगा, 18 के बाद अगर हम लोग देखें तो 18 के बाद यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ तक तुम्हारा पी ब्लॉक खत्म। 18 के बाद 19 किस में आया हमारा एस ब्लॉक में, 20 किस में आया, बी भी हमारा 20 वाला एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट भी किस में आया, हमारा एस ब्लॉक में। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका 21, 22, 23, 24, 25, ये सारे किस में आएंगे, ये सारे एस ब्लॉक के बाद यहाँ पे कौन सा ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक होता है। यानी कि 25 वाला जो एलिमेंट है वो किस में आएगा, आपका डी ब्लॉक में। किस में आ रहा है, आपका डी ब्लॉक में आ रहा है। किस में आ रहा है, डी ब्लॉक में। लेट अस सपोज कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ रहा है। होप सो कि आपको ये ट्रिक समझ में आ रही होगी, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमको बस क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हमको पता होना चाहिए इनर्ट गैस एलिमेंट्स जो हैं उनका एटॉमिक नंबर हमें सीरियल से पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमें कोई भी जो एटम दिया है
कोई भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है, कोई भी जो नंबर दिया है, हमें ये देखना है कि वो किस इस इनर्ट गैस एलिमेंट में किसके नियर है। लेट अस सपोज अगर आपको यहाँ पर दे दिया है 38 दे दिया है, 38 वाले का आपको ब्लॉक पता करना है कि एटॉमिक नंबर 38 का आप ब्लॉक पता करिए। तो कैसे पता करेंगे? 38 किसके नियर आ रहा है? 36 के नियर आ रहा है। 36 तक क्या होता है? पी ब्लॉक खत्म हो जाता है। पी ब्लॉक के बाद जो नेक्स्ट दो 36 के बाद यहाँ पे क्या आएगा? 37 और 38 है। तो दो ग्रुप किसमें है? किसके होंगे? एस ब्लॉक के ही होंगे। यानी 38 किसका है? एस ब्लॉक एलिमेंट। 38 किसका है? एस ब्लॉक एलिमेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? होप सो कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा होगा प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो भी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसी तरह आपको यहाँ पर देख रहे हैं, आप यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सिंपल ट्रिक लगा करके आप किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी एलिमेंट का ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंपल ट्रिक लगा करके। क्या हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको सिर्फ आपको इसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए इनर्ट गैस एलिमेंट का, और आसानी से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं किस ब्लॉक का एलिमेंट है। लेट अस सपोज अगर आपको दिया है, अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 82 दिया है, 82 वाले एटॉमिक नंबर किस ब्लॉक में एलिमेंट होगा? तो अब 82 किसके नियर है? 82 86 के नियर है, लेकिन 86 के नियर है, लेकिन हम इधर की तरफ आएंगे ना। ये पी ब्लॉक एलिमेंट से 86 से हम इधर की तरफ आएंगे, और 86 के इधर की तरफ देखो आप लोग, 86 किसका है एटॉमिक नंबर? रेडॉन का। रेडॉन से 86 एटॉमिक नंबर है, और अगर इधर 6 कॉलम, इधर के जो 5 ग्रुप हैं, ये कौन से ग्रुप आ रहे हैं? आपके पी ब्लॉक ग्रुप। यानी कि अगर ये 86 है तो ये क्या होगा आपका? 85, ये 84, 83, 82। तो 82 किस ब्लॉक में आ गया? आपको 82 निकालना था। तो 82 किस ग्रुप का आ गया? पी ब्लॉक का। किस ब्लॉक का आ गया? पी ब्लॉक एलिमेंट आया है ना। किसका आया? आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। आप आसानी से निकाल लिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे बिना हम आसानी से निकाल सकते हैं। विद इन सेकंड हम निकाल सकते हैं कि कैसे हम ब्लॉक को पता करें। कोई भी हमको एलिमेंट दिया है, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया है, और उसका हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको ये नंबर सीरियल से याद होना चाहिए, और जो आपको एटॉमिक नंबर पूछा है उसको हम देखेंगे कि वो उसके पहले आ रहा है या उसके बाद आ रहा है। पहले आ रहा है तो पहले के पी ब्लॉक के, ये इनर्ट गैस एलिमेंट, ये आपका क्या है? इनर्ट गैस एलिमेंट। इसके पहले के जो 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप कौन से आपके आते हैं? पी ब्लॉक में ही आते हैं। किस में आ रहे हैं? आपके पी ब्लॉक में आ रहे हैं। इसके आगे के जो 2 ग्रुप आ रहे हैं, यहाँ पर जो 2 ग्रुप आ रहे हैं, 2 ग्रुप आ रहे हैं, वो कौन से होते हैं? आपके एस ब्लॉक में देखना है। ठीक है, तो बस सिंपल नंबरों का खेल है, थोड़ा सा आपके दिमाग का खेल है, और आप सेकंड में, 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा और आप ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकेंगे आसानी से। और यही छोटी छोटी ट्रिक ही आपको अपने लक्ष्य तक करीब पहुंचाती है, अपने एग्ज़ाम को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाती है, बाकी कॉम्पिटिटर से आपको आगे बढ़ाती है। कि आप यानी कि क्या करना है आपका यहाँ पर? क्या करना है? स्मार्ट स्टडी करना है, अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाते हुए स्मार्ट स्टडी करना है, और विद इन सेकेंड अपने आंसर को सॉल्व करना है, और विद एक्यूरेसी सॉल्व करना है। और इसके लिए ज़रूरत क्या है? इसके लिए ज़रूरत है कॉन्टिन्यूएशन की और डिटर्मिनेशन की। तो लगातार आप अगर हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे, तो ऐसे ही आपको नई नई ट्रिक्स बताते रहेंगे, और आपके सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाते हुए, और आपका एग्ज़ाम को आसानी से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्लॉक की, और आई होप सो कि आप लोग को ब्लॉक समझ में आओगे कि कैसे हम ब्लॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम अगर बात करते हैं, यहाँ तो हमें एटॉमिक नंबर दिया है। लेट अस सपोज अगर हमें एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है, अगर हमें यहाँ पर एटॉमिक नंबर ही नहीं पता है कि एटॉमिक नंबर हम कैसे निकालें। अगर यहाँ पे तो क्या था भाई, हमें एटॉमिक नंबर पता था तो हम आगे पीछे करके देख ले रहे थे कि वो किस ब्लॉक में आ रहा है। लेकिन अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया है और उसका एटॉमिक नंबर नहीं पता है, तो एटॉमिक नंबर कैसे निकालेंगे भाई? क्योंकि इस टेक्निक में ज़रूरत क्या है? इस टेक्निक में ज़रूरत पड़ती है आपको एटॉमिक नंबर की। तो अगर आपको कोई भी एलिमेंट दिया है, लेट अस सपोज आपको कोई भी यहाँ पर कोई भी एलिमेंट आपको दिया है, लेट अस सपोज आपको यहाँ पर दे दिया है बेरियम,
बेरियम दिया है। तो अगर आपको इसका एटॉमिक नंबर पता है तो ये ट्रिक आप अपना लेंगे, लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं पता है तो ये ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में कभी कभी एटॉमिक नंबर के फॉर्म में भी दे सकता है, कभी आपको एलिमेंट ही दे दिया, कोई भी आपको एलिमेंट ही दे दिया। जैसे कि आपसे पूछा था कि एटॉमिक नंबर 100, एटॉमिक नंबर 100 किसका होता है, किस ब्लॉक में आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। भी मैंने बताया कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्टिनाइट सीरीज होती है वो 90 से कहाँ होती है 103 तक, तो 100 वाला किस में आएगा, आपका एफ ब्लॉक में आएगा। तो दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको हर तरीके से तैयार, हर स्ट्रैटेजी से तैयार रहना है कि किसी भी तरीके से वो हम पर वार करे, हम अपने आप को बचा लेंगे। एग्जामिनर किसी भी तरीके से हम पर वार करे, हम अपने आप को बचा लेंगे, अपने आप को सेव कर लेंगे। इतनी शस्त्र विद्याएं आपको सीख लेनी है कि आप पूरी तरीके से पारंगत हो जाएं, हर एक चोट का आपके पास काट हो, हर एक सवाल का आपके पास जवाब हो। तो अगर आपको एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर दिया है तब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया है तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर निकालने के लिए भी क्या ट्रिक है, एलिमेंट्स की या तो आपको पूरी पीरियोडिक टेबल रटी हो या तो आप फिर ट्रिक से निकालिए। तो अब पूरी पीरियोडिक टेबल बनाने में तो भाई समय लगता है, और पीरियोडिक टेबल को भी इन शॉर्ट रटने की यानी याद करने की क्या ट्रिक है वो भी हम बताएंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अभी हम समझते हैं कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे हम एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने पीरियोडिक टेबल वाले पेज पे। ये हमारा पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक क्या है, अगर आपको एस ब्लॉक का निकालना है, ठीक है, थोड़ा सा कंसाइज कर लेते हैं इसको, थोड़ी जगह बन जाए इस पेज पे। चलो तो देखो एस ब्लॉक का, अगर आपको एस ब्लॉक का निकालना है, एस ब्लॉक का आपको निकालना है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, ठीक है, तो आपको फॉलो करना है, ये नंबर याद रखना है 2 8 8 18 18 32 और 32। और अगर आपको पी ब्लॉक का करना है, पी ब्लॉक का करना है तो इसमें से एक नंबर हटा दीजिए, वो नंबर पहला नंबर 8, 2 हटा दीजिए, तो आपको क्या रखना है 8 8 18 18 32 32। और डी ब्लॉक का निकालना है, डी ब्लॉक का निकालना है तो अब 8 हटा दीजिए, 8 हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, डी ब्लॉक के लिए 8 हटा देंगे तो क्या बचता है हमारे पास बचेगा 18 18 और 32। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, एक बार आप समझ लेंगे हमेशा के लिए आपके लिए हो जाएगा और विद इन सेकेंड आप आंसर को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलो अब इसका यूज़ कैसे करना है एटॉमिक नंबर निकालने में वो भी समझते हैं हम लोग। चलो पहले एस ब्लॉक की बात करते हैं। एस ब्लॉक के लिए हम इधर यहाँ पे लिख लेते हैं 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें एटॉमिक नंबर निकालना है। तो पहला हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है, फर्स्ट एलिमेंट है। अब हमें क्या करना है, जो नंबर्स लिखे हैं उनको ऐड करते जाना है, उनको उसी की सीध में ऐड करते जाना है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। लिथियम का क्या आ गया एटॉमिक नंबर 3 में अगेन 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 3 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपके पास 11। अब पोटेशियम का निकालना है, पोटेशियम का देखिए 11 और 11 और उसके बाद यहाँ पर 8 जोड़ेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 19 के बाद 19 में 18 यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 9 17 37। ठीक है, फिर 37 में नेक्स्ट रुबिडियम के बाद क्या आ रहा है सीजियम का एटॉमिक नंबर निकालना है तो हम क्या जोड़ेंगे अगेन 18 जोड़ेंगे तो 37 + 18 कितना हो जाएगा 8 7 15 और 3 और 1 4 1 5 55। कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 55। 50 बाद अगर फ्रांसीसियम का निकालना तो 55 में अगेन 32 जोड़ देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ पे 55 और 32 87। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। इसी तरह नेक्स्ट ग्रुप के लिए भी निकालते हैं। नेक्स्ट ग्रुप के लिए देखते हैं, नेक्स्ट ग्रुप के हमारा सेकंड ग्रुप। तो देखो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4। बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम के एटॉमिक नंबर 4 में 8 ऐड करेंगे कितना आएगा 12। मैग्नीशियम का 12 में अगेन 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 में अगेन 18, यहाँ पे 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 38 और 38 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 8 16 3 1 4 1 5 56 और 56 और 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 88। तो इस तरीके से क्या किया हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी थे सबके एटॉमिक नंबर विद इन सेकेंड निकाल लिए। ठीक है, विद इन सेकेंड हम एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई कर लिए। इसी तरह पी ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, चलो पी ब्लॉक में देखते हैं। पी ब्लॉक में हमें क्या लगाना है,
पी ब्लॉक में हमें लगाना है, कौन सी ट्रिक लेना है पी ब्लॉक के लिए? 8 8 18 18 32, यानी 8, कलर चेंज करते हैं ना, 8 8 18 18 32 32। ठीक है, चलो। तो पहला हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। 2 में 8 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 10। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना आया? 10। उसके बाद चलो ए सीरीज को हम यहाँ से, हाँ, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। 2 में 8 ऐड करें कितना आया? 10। 10 के बाद फिर हम 8 ऐड करेंगे तो उसमें कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। 18 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे? 36। 36 में 18 ऐड करेंगे तो 54। 54 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 86। 86 में अगेन 32 ऐड करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 118, जो लास्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। तो इसी तरह हमने निकाल लिया। इसके बाद हम लोग इसका भी निकालते हैं, बोरॉन का। बोरॉन का देखो, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 5। 5 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 5 13, यानी 13। एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपका? 13। 13 में फिर यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे? 13 में हम यहाँ पे ऐड करेंगे 18। 13 में हम 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 3 11 31। 31 में फिर 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 3 1 4 49। ठीक है, कितना आया आपके पास? 49। 49 में अगेन 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 81। ठीक है, इसी तरह हमने निकाल लिया। इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक का भी निकालते हैं। कार्बन का 6 होता है। 6 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 14। सिलिकॉन का कितना आ गया? 14। 14 में अगेन 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 32। 32 में 18 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 50। 50 में फिर 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 82। ठीक है, कितना आ गया हमारे पास? 82। एटॉमिक नंबर कितना आ गया हमारे पास? 82। देख रहे हैं कितनी आसान सी ट्रिक है। उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली में आते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। 7 में 8 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 15, यानी फॉस्फोरस का क्या हो गया? 15। आर्सेनिक में यानी आर्सेनिक का जब निकालेंगे तो 15 में 18 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 33। 33 में 18 ऐड करेंगे तो 51। 51 में 32 ऐड करेंगे तो 83। बिस्मथ का कितना आ गया हमारे पास? 83। उसी तरह ऑक्सीजन में आते हैं। ऑक्सीजन का 8 में 8 ऐड करेंगे तो सल्फर का 16 और 18 यहाँ पे कितना आ जाएगा? सिलेनियम 34। फिर 34 एंड 18 टेलुरियम कितना आ गया आपके पास? 52। टेलुरियम और में 32, यानी 52 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? पोलोनियम 84। इसी तरह फ्लोरीन का होगा 9। उसके बाद 9 में 8 ऐड करेंगे तो 17। क्लोरीन का कितना हो गया? 17 और 18 ब्रोमीन का कितना आ गया आपके पास? 35। 35 में 18 ऐड करेंगे तो आयोडीन का कितना आ गया? एटॉमिक नंबर 53 और फिर 32 ऐड कर देंगे तो एस्टाटाइन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया आपके पास? 85। ठीक है, इसके नीचे के जो एलिमेंट्स हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। इसी तरह इसमें 85 में फिर अगेन यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 117। यहाँ पर करेंगे तो 116, 115 वाला एलिमेंट, 114 एलिमेंट, 113 एलिमेंट। इस तरीके से आप क्या करें? इस तरह हमने पूरे पी ब्लॉक का भी एटॉमिक नंबर निकाल लिया। अब एफ ब्लॉक हमें पता है कि 58 से कहाँ तक होता है? 71 तक होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते जाइए। 51 के बाद क्या आएगा यहाँ पे? 59 एटॉमिक नंबर। ये क्या हो गया आपका? फिर सोडियम 59, नियोडियम आपका 60, 61, 62, यूरोपियम आपका 63, गैडोलिनियम 64, टर्बियम 65, डाइसोपियम 66, पोलोनियम 67, इरिडियम 68, 69, टर्बियम 70 और लुटेशियम 71। इसी तरह थोरियम, एक्टिनाइट सीरीज कहाँ से होती है? 90 से 103 तक होती है। ठीक है, तो थोरियम 90, 91, यूरोपियम 92, नेपच्यूनियम 93, प्लूटोनियम 94, अमरेशियम 95 और 96, बर्केलियम 97, कैलिफोर्नियम 98, आइंस्टीनियम 99, फ्रांसीसियम 100, मैंटेवलियम 101, नियोडियम आपका 102
और लॉरेंशियम आपका कितना आ गया 103। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट के भी आप एटॉमिक नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में देखो, डी ब्लॉक एलिमेंट जो थर्ड ग्रुप एलिमेंट है उसमें हम सेम ट्रिक फॉलो करते हैं, उसमें सेम ट्रिक फॉलो करते हैं। जैसे स्कैंडियम, स्कैंडियम कैल्शियम 21, 21 के बाद क्या आएगा ये 22। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास 22, ठीक है। तो अब 22 में अगेन 18 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास 39। 39 में 18 ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ गया 57। लैंथनम 57, 57 में 32 ऐड करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा 89। एक्टिनियम 89, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ से क्या होता है, लैंथनम के बाद नेक्स्ट 14 एलिमेंट्स कौन से होते हैं आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और एक्टिनियम के बाद नेक्स्ट 14 एलिमेंट आपके एक्टिनाइट सीरीज के होते हैं। यानी इनके बाद क्या आते हैं नेक्स्ट 14 एलिमेंट किस में आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। और इस एफ ब्लॉक को यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में नहीं शो किया गया है, ये बाद में इनकी डिस्कवरी हुई, और बाद में जब डिस्कवरी हुई तो पीरियोडिक टेबल में जगह ही नहीं बची, इसलिए इनको पीरियोडिक टेबल से नीचे अलग जगह दी गई है। और इसलिए अलग जगह दी गई तो अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जा रहे हैं जो कि यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में तो नहीं शो कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में तो है ही, ये सारे एटॉमिक नंबर तो कंसीडर होंगे। तो अब यहाँ से जब हम फोर्थ ग्रुप से एटॉमिक नंबर निकालेंगे तब हम क्या रूल फॉलो करते हैं, इसीलिए जब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए निकालते हैं तो हम रूल फॉलो करते हैं 18, 18, 32, 32। यानी कि देखो हमारे पास टाइटेनियम, टाइटेनियम का क्या होता है 22, 22 में अब हम क्या ऐड करेंगे 18, 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। जर्कोनियम 40। हाफनियम में फिर अगेन 18 के बाद क्या हमें 18 ऐड किया, फिर उसके बाद 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा हाफनियम। हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा आपके पास, ओके डी ब्लॉक एलिमेंट में 18 हटा देना है आपको, रूल फॉलो करना है 18, 32, 32। और ये कहाँ से फॉलो होगा, यहाँ से जहाँ से लैंथेनाइट के आगे वाले ग्रुप से, यानी कि ग्रुप फोर्थ से। तो आपने 18 ऐड किया, 18 के बाद हम क्या करेंगे 32 ऐड करेंगे, तो 40 और 32 कितना आ जाएगा आपके पास 72। कितना है आपके पास 72। हाफनियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया 72। 72 में अगेन 32 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 104। कितना आ गया हमारे पास 104। तो रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया हमारे पास 104। इसी तरह वैनेडियम, वैनेडियम में कितना होता है 23, 23 में 18 ऐड करेंगे तो 41। फिर 41 में 32 ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 73, 73 में फिर 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो मिलेगा हमें वो 105 मिलेगा। क्रोमियम 24, 24 में अगेन देखो 18 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 42, 42 में हम 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 74, 74 में अगेन 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो हमें एटम मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 106। मैग्नीज क्या होगा 25, 25 में 18 ऐड करें तो 43, 43 में फिर हम 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 75, 75 में अगेन 32 ऐड करेंगे तो 107। आयरन का कितना होता है 26, 26 में 18 ऐड करेंगे तो 44, 44 और 32 फिर ऐड करेंगे तो 76, 76 फिर 32 ऐड करेंगे तो एटॉमिक नंबर हमें मिलेगा 108। कोबाल्ट का 27, 27 प्लस 18 कितना हो जाएगा आपके पास 45, 45 प्लस 32 कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 77, 77 प्लस 32 कितना आ जाएगा 109। उसके बाद क्या आएगा आपके पास निकल, निकल का कितना होता है 28, 28 प्लस 18 आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 46, 46 प्लस 32 क्या आ जाएगा आपके पास 78, 78 प्लस 32 कितना आ जाएगा आपके पास 110। एटॉमिक नंबर 110। कॉपर कितना होता है 29, 29 प्लस 18 कितना होगा 47, 47 प्लस 32 कितना आ जाएगा आपके पास 79, 79 प्लस 32 कितना आ जाएगा आपके पास 111। इस तरह जिंक का निकालते हैं, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, 30 में 18 ऐड करेंगे तो 48, कैडमियम 48, 48 में अगेन 32 यहाँ पर ऐड करेंगे तो मरकरी, मरकरी एटॉमिक नंबर 80, 80 में फिर अगेन 32 ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 112। तो यहाँ पर डी ब्लॉक में एक चीज़ ध्यान रखना है, बाकी एस ब्लॉक के लिए क्या हो गई, एस ब्लॉक की आपकी ट्रिक हो गई कि आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है एस ब्लॉक में आपको 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 ये वाला लेना है। उसके बाद पी ब्लॉक में क्या लेना है आपको 2 हटा देना है, 8, 8, 18, 18, 32, 32 लेना है। डी ब्लॉक में सिर्फ आपका जो एस ब्लॉक के जस्ट बगल वाला जो ग्रुप है डी ब्लॉक का, यानी जो थर्ड ग्रुप है, इस थर्ड ग्रुप में आपको क्या करना है, इस थर्ड ग्रुप में आपको ऐड करना है एस ब्लॉक वाला ही रूल फॉलो करना है, यानी कि आपको फॉलो करना है, एक मिनट
एस ब्लॉक में जो आपका थर्ड ग्रुप है उसमें एस ब्लॉक वाला ही रूल फॉलो करना है। उसके बाद के जो नेक्स्ट डी ब्लॉक हैं, जो बाकी के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बनते हैं, उनमें आपको जो रूल फॉलो करना है वो कौन सा रूल फॉलो करना है, आपको 18, 32 वाला ऐड करना। और ये हम क्यों रूल चेंज हो जा रहा है ये भी मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जा रहे हैं, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आ जा रहे हैं उनकी वजह से क्या होता है, कुछ 14 एलिमेंट्स एक्स्ट्रा ऐड हो जा रहे हैं, तो उनको भी तो हमें कंसीडर करना होगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, थोड़ा सा रूल चेंज हो जा रहा है। तो ये पूरा मेथड था कि आपको अगर एटॉमिक नंबर नहीं दिया है किसी एलिमेंट का, तो उस एलिमेंट का आप एटॉमिक नंबर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। तो दो चीज़ आज हमने ट्रिक के मेथड से पढ़ी, क्लासिकल मेथड से भी पढ़ी, ट्रिक के मेथड से भी पढ़ी कि हम ब्लॉक कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, और एटॉमिक नंबर भी कैसे निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का। तो आज की क्लास में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, एंड होप सो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। एंड वन मोर थिंग कि जितनी भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई, सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है, आपकी केमिस्ट्री की नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए बहुत ही यूज़फुल है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट ट्रिक लर्न करना पढ़ेंगे, किसी भी एलिमेंट का पीरियड और ग्रुप कैसे निकाल सकते हैं ये पढ़ेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, और एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे हम निकाल सकते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल जहाँ से आपके मैक्सिमम टीजीटी के एग्जाम की अगर स्पेशली बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से आते हैं, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। कभी कभी तो आपके 2013 वाला एग्जाम देखते हैं, 2016 वाला एग्जाम देखते हैं, तो उसमें तो आपके 10 से 12, 8 से 10 क्वेश्चन आपके पीरियोडिक टेबल से ही पूछ लिया है। तो पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी आप एग्जाम दीजिए केमिस्ट्री का, स्पेशली टीजीटी की बात करें तो टीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन पीजीटी में भी पूछता है, लेकिन पीजीटी का सिलेबस इतना वास्ट है कि पीरियोडिक टेबल से उतना क्वेश्चन नहीं पूछता जितना कि टीजीटी के एग्जाम में पूछता है। टीजीटी का सिलेबस कम है, इसलिए पीरियोडिक टेबल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार पूछा है। तो पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड होप सो कि आप आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, और आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है किसी भी टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उस कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करूँगी। और आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स को जानेंगे, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड और अपनी नॉलेज को और एक्सटेंड करेंगे ताकि एग्ज़ाम को हम और अच्छे से समझ सकें। तो ये कुछ ट्रिक्स थी और कुछ क्लासिकल मेथड थे, दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बताई, कॉन्सेप्ट भी जिससे आपका क्लियर हो, और क्वेश्चन को कम से कम समय में हम कैसे सॉल्व कर सकें वो भी चीज़ें मैंने आपको सिखाई। तो इसी तरह अगर हम अपनी पढ़ाई को करेंगे, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, और हर एक चीज़ में अगर हम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए, ट्रिक को फॉलो करते हुए अगर पढ़ेंगे तो हमारा सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग हो जाता है, और हमारे क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। तो इसी चीज़ों के साथ आप जुड़ना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को केंद्रित करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप एसपी शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन क्लासेस की जो व्हाट्सएप नंबर जो आपको नीचे थंबनेल पे शो कर रहा है उस पर आप कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके या कांटेक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और हमारे न्यू बैच में एडमिशन ले सकते हैं, और अपने टारगेट को एकदम सिक्योर कर सकते हैं कि हाँ हमें इस बार सिलेक्शन लेना है तो लेना है, ठीक है। आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी केमिस्ट्री की नॉलेज को और एक्सटेंड करेंगे, कुछ और नई ट्रिक्स जानेंगे, कुछ और नए कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।